आज की इस फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में फाइनेंशियल स्कैम्स दिन ब दिन और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। चाहे वो फिशिंग ईमेल्स हों, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, फेक लोन ऑफर्स हों या ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स, कोई भी इनका शिकार बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, खुद को बचाने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी अवेयरनेस, सावधानी और कुछ स्मार्ट प्रैक्टिसेस चाहिए। चलिए एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानी से शुरू करते हैं। अर्जुन बेंगलोर में एक 28 साल का आईटी प्रोफेशनल था। स्मार्ट, एम्बिशियस और हमेशा ऑनलाइन कनेक्टेड रहता था। एक दिन उसे किसी का कॉल आया जो खुद को उसके बैंक से बता रहा था। कॉलर ने कहा कि उसके डेबिट कार्ड पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है और उन्हें उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। घबराहट में अर्जुन ने अपना ओटीपी और कार्ड डिटेल्स शेयर कर दिए। कुछ ही मिनट्स में उसके अकाउंट से RS1 5 लाख निकल गए। ये एक स्कैम था और जब तक उसने अपने बैंक को कांटेक्ट किया, पैसे जा चुके थे। बदकिस्मती से अर्जुन अकेला नहीं है। हर दिन हजारों लोग ऐसे जाल में फंसते हैं। तो आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? कभी भी ओटीपी, पिन्स या पासवर्ड शेयर न करें। यह है रूल नंबर 1। कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जेन्युइन ऐप आपसे कभी भी आपका ओटीपी, CVV या नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगेगा। स्कैमर्स आपको फंसाने के लिए अर्जेंसी और डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कहे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, तो फोन काट दें और अपने बैंक को उनके ऑफिशियल नंबर पर सीधे कॉल करें। हमेशा ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करें। चाहे वो व्हाट्सएप पर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, टेलीग्राम के जरिए जॉब ऑफर हो या कोई मैसेज जिसमें लिखा हो कि आपने लॉटरी जीती है, हमेशा सोर्स को वेरीफाई करें। सेंडर का ईमेल एड्रेस, वेबसाइट लिंक्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स को क्रॉस चेक करें। अगर कोई चीज सुनने में बहुत अच्छी लगे पर यकीन करना मुश्किल हो, तो वो शायद सच नहीं है। प्रो टिप: स्कैमर्स अक्सर यूजर्स को बेवकूफ बनाने के लिए मिलते जुलते URLs या ईमेल डोमेन्स का इस्तेमाल करते हैं। जरा सी मिसस्पेलिंग्स का ध्यान रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। बहुत से फाइनेंशियल स्कैम्स इसलिए होते हैं क्योंकि हैकर्स अकाउंट्स में सेंध लगा लेते हैं। लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को मिलाकर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स बनाएं। कभी भी एक ही पासवर्ड को मल्टीपल साइट्स पर इस्तेमाल न करें। जहां भी मुमकिन हो 2FA इनेबल करें। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जोड़ता है। अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल भी जाए, तो भी वो सेकंड स्टेप के बिना आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। फिशिंग सबसे आम स्कैम्स में से एक है। आपको ऐसा ईमेल या मैसेज मिल सकता है जिसमें लिखा हो, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, इसे ठीक करने के लिए यहां क्लिक करें, या बधाई हो, अपना प्राइज क्लेम करें। कभी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक न करें या अनवेरिफाइड सोर्सेज से अटैचमेंट्स डाउनलोड न करें। इनसे मैलवेयर फैल सकता है या आप फेक वेबसाइट्स पर पहुंच सकते हैं जो आपकी लॉगिन क्रीडेंशियल्स चुराने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप अनश्योर हैं तो हमेशा वेबसाइट एड्रेस सीधे ब्राउजर में टाइप करें। आम स्कैम्स के बारे में अपडेटेड रहें। स्कैमर्स अपनी टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। ट्रेंडिंग स्कैम्स पर अलर्ट्स के लिए वेरीफाइड फाइनेंस ब्लॉग्स, cybercrime.gov.in जैसे गवर्नमेंट पोर्टल्स और बैंकिंग वेबसाइट्स को फॉलो करें। इंडिया में कुछ बढ़ते हुए स्कैम्स ये हैं। फेक लोन एप्स जो आपके कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करके आपको ब्लैकमेल करती हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स जो कुछ ही दिनों में हाई रिटर्न्स का वादा करते हैं। जॉब स्कैम्स जो रजिस्ट्रेशन फीस या प्रोसेसिंग चार्जेस मांगते हैं। QR कोड स्कैम्स जिसमें स्कैमर्स आपको एक कोड भेजते हैं और दावा करते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन असल में उससे पैसे निकल जाते हैं। अपने डिवाइसेस सिक्योर करें। हमेशा एंटीवायरस इंस्टॉल करें और अपने फोन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करें। ट्रस्टेड सोर्सेज गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से एप्स इस्तेमाल करें और APK फाइल्स साइड लोड करने से बचें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट न करें। याद रखें, आपका फोन आपका डिजिटल वॉलेट है। इसे अपने बैंक की तरह ट्रीट करें। अपनी फैमिली को एजुकेट करें, खासकर एल्डर्स को। स्कैमर्स अक्सर सीनियर सिटीजन्स और कम टेक सैवी लोगों को निशाना बनाते हैं। अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और डोमेस्टिक स्टाफ से इन फ्रॉड्स के बारे में बात करें। उन्हें एग्जाम्पल्स दिखाएं और समझाएं कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर न करें, भले ही कॉलर ऑफिशियल या अर्जेंट लगे। तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप स्कैम का शिकार हुए हैं या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है,
तुरंत अपने बैंक को कॉल करके कार्ड्स या अकाउंट्स ब्लॉक करवाएं। cybercrime.gov.in पर क्राइम रिपोर्ट करें या 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन डायल करें। पुलिस कंप्लेंट दर्ज करें। कई फाइनेंशियल स्कैम्स जल्दी रिपोर्ट करने पर ट्रेसेबल होते हैं। कहानी से सीख। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि पैनिक और अर्जेंसी वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल स्कैमर्स करते हैं। फाइनेंशियल सेफ्टी ज्यादा पैसे होने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा अवेयर होने के बारे में है। डिजिटल एज में नॉलेज ही आपका सबसे मजबूत कवच है। कॉशियस रहना आपको पैरानॉइड नहीं बनाता, ये आपको स्मार्ट बनाता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.